बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। बल्ला तो गया, बैट जो था ना वो क्रिकेट वाला जिससे छक्के चौके लगाने थे वो तो गया पीटीआई के हाथ से। क्या पीटीआई मौजूद है? उनके ओहदेदारान जितने भी थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, नायब सदर, बाकी सारे तंजीमें जो हैं वो कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं और उसका सलूशन क्या है? अब वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार होंगे या उन्हें कोई और इंतखाबी निशान मिल जाएगा और उनका मुस्तकबिल क्या होगा? और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से, और हसन नियाज़ी के कागजात नामजदगी जमा होंगे या नहीं होंगे? ये सारे सवालात के जवाबात तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन इनसे पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की PMLN के IPP के साथ जो मामलात हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं। IPP हमारे सामने कुछ अर्सा पहले बनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके चेयरमैन हैं जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब उनके सदर हैं, और काफ़ी सारे मतलब उस पार्टी के हिसाब से, एक नई पार्टी के हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स जमा कर लिए हैं। ताज़ा तरीन उसमें इंडक्शन जो हुई है वो आई थिंक हुमायूं अख्तर खान की हुई है, जो मेन उसमें नाम आया है। तो उनके फिर नून लीग के साथ ताल्लुकात बढ़ने शुरू हुए, मुलाकातें हुई और फाइनली ऐलान हुआ कि उनके दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हो गया और अब वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो मिलकर इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि एक सीट पर जहाँ पर IPP का उम्मीदवार होगा वहाँ नून लीग का उम्मीदवार नहीं होगा, तो उसमें उनकी डिमांड्स आ गई और वो डिमांड्स थोड़ी सी ज़्यादा है। और ज़्यादा इस तरह से है कि IPP ने नून लीग से 25 कौमी असम्बली की और 50 सूबाई असम्बली की सीटें मांग ली हैं, जो कि एक मुश्किल टास्क है नून लीग के लिए इतनी सीटें देना। अब तक की खबरों के मुताबिक नून लीग सिर्फ 4 सीटें देने को तैयार है कौमी असम्बली की। 25 और 4, आप सोचें, मुझे पहले इतलात मिली थी कि शायद 15 सीटें मांगी हैं, लेकिन अब पता चल रहा है वो 25 सीटें मांग रहे हैं। अच्छा, उसमें इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, कुछ इलेक्टेबल्स, लेकिन इतने ज़्यादा इलेक्टेबल्स नहीं हैं। तो एक तरफ जहां मैदान साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब को, और उनको लग रहा है कि वो अकेले भी सोलो फ्लाइट करके भी अच्छा नंबर ले सकते हैं, नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को लग रहा है, और ये डे बाय डे उनका स्ट्रेंथन होता जा रहा है। ये ख्याल, ये जो उम्मीद है उनकी, अगरचे अभी जो सियासी मैदान के साथ साथ अदालती मैदान के जो केसेस हैं, जो मुकाबले हैं, वो बाकी हैं, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब के इस तमाम चीज़ों के वादों के बावजूद डाउट्स मौजूद हैं कि ये डील जो है ये तोड़ चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, 25 सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या 4 पर IPP इत्तफाक करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो कुछ ज़राए जो दोनों तरफ दोस्तियाँ रखते हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, नून लीग के भी और IPP के भी, उनका कहना यह है कि ये सियासी बयानबाजी है, चीज़ें पहले से तयशुदा हैं और गारंटर्स कोई और हैं, गारंटियाँ कहीं और दी हुई हैं, और जो भी उसकी गारंटीज़ के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेगा वो नुकसान उठाएगा। तो मैंने कहा क्या नुकसान उठाएगा? उनका वो फिर दूर तक जा सकते हैं सैर करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर, कोई लंदन और कोई पता नहीं कहाँ कहाँ, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। लेकिन ये तमाम बातें अभी बातें ही हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का तो अभी आगाज़ हो रहा है ना, अभी तो 47 डेज़ बाकी है और अभी बहुत से मरहले बाकी हैं। अभी तो वो सारे उन लोगों के भी डाउट्स बाकी हैं कि जनाब इलेक्शन होने ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो उम्मीदवारों का ऐलान, अब तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्किंग है वो नून लीग की है। नून लीग ने अपनी लिस्टें अनऑफिशियली अनाउंस कर दी हैं। अक़लियती उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी हो गए हैं, ख़वातीन की नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं और वो अपनी भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से मुकाबले में जैसे कल रात वाली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सनम जावेद साहिबा जेल से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में और शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में। तो इसी तरह आज़म सवाती साहब मानसहरा से नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। आज़म सवाती साहब खैर अपने इलाके की एक मारूफ शख्सियत हैं, वैसे भी बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। ये वो हैं जिन्होंने एक बड़ा सारा नोट बना लिया था मिलियंस ऑफ डॉलर का। तो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे? ये मरहला तो तब आएगा ना जब इलेक्शन हो रहा होगा, उससे पहले ही मामलात और होते जा रहे हैं।
लोगों के कागजात नामजदगी कुछ के जमा नहीं हो पा रहे हैं, किसी के कागजात नामजदगी छीन जाते हैं, किसी के चोरी हो जाते हैं, कोई बंदे गायब हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं। अगरचे कागजात नामजदगी जमा भी हो रहे हैं और अब तो ये 2 दिन का इजाफी वक्त जो मिला है, आज का और कल इतवार का, 2 दिन का मिलके, मुझे उम्मीद है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पीटीआई के लोगों को होगा। इस दौरान में शायद कोई इलेक्शन, उससे अदालत से भी कोई रिलीफ मिल जाए कि हाँ जी उनको इजाज़त मिल जाए कुछ और लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने की। लेकिन अभी एक स्क्रूटनी का मरहला बाकी है जिसमें काफ़ी सारे लोग वैसे ही उड़ जाएंगे, छांटी हो जाएंगे ना, जो एब्सकॉन्डर हो गए हुए हैं, इश्तहारी करार दे दिए हुए हैं, जिनके केसेस जो है एडवांस स्टेजेस पे चले गए हैं और कुछ आ ही नहीं सकते हैं, सामने नहीं आ सकते हैं, कुछ जेलों में हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल अभी चलते रहेंगे। अच्छा, जहाँ कागजात नामजदगी जमा होने की बात हो रही है तो सनम जावेद का तो मैंने बता दिया, और भी बहुत से लोगों के जमा हो रहे हैं। हसन नियाज़ी एक बड़े अहम कैरेक्टर है जो काफ़ी देर गायब रहे। उसके बाद उनकी वालिद साहब से, अपनी फैमिली से बल्कि मुलाकात हुई। एक बड़ी उन्होंने कैंपेन चलाई, उनके वालिद साहब ने, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, बहुत से लोगों ने उनकी मदद की और फाइनली उनकी मुलाकात भी होगी। लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो गए हैं। अच्छा, अब उनके कागजात नामजदगी जमा होने थे, ज़ाहिर उस पर साइन भी होने होते हैं, तो अदालत ने हुक्म दिया है कि उनसे दस्तखत करा लिए जाएँ, यानी उनके दस्तखत हो जाएंगे तो ज़ाहिर वो कागजात नामजदगी भी जमा हो जाएंगे। और पीटीआई को उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कहाँ? इलेक्शन में। इलेक्शन कब? 8 फरवरी को। अभी तक तो वही डेट है ना, 8 फरवरी की। और पीटीआई कैसे लड़ेगी? बगैर बल्ले के, क्योंकि कल रात इलेक्शन कमीशन ने, जिसके लिए पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था कि फ़ैसला करे, तो उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने कहा जी बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं है। अच्छा, क्यों? वो सज़ा के तौर पर है कि उन्होंने जो उनका इलेक्शन हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन फारिग, वो उसको कलअदम करा दे दिया। वो एक बाबा जी का था ना, इज़राइल ख़त्म, वो मोहरे लगा रहे थे। तो इस तरह पहले स्टेप के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन सिंबल बैट जो है वो ख़त्म कर दिया। अगरचे कल वो हमारी बैठक में जब बात हो रही थी, इफ्तिखार अहमद साहब बात कर रहे थे, उनका था कि इलेक्शन सिंबल को बहुत मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर नहीं करता, कुछ भी हो। वो उसके लिए उनकी एक मिसाल उन्होंने अच्छी दी थी। उन्होंने कहा था इलेक्टेबल्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो हर मरतबा उन्हें मुख्तलिफ इंतखाबी निशान भी मिल जाता है और वो उस पर भी जीत जाते हैं। तो इसी तरह वो पीटीआई के लोग भी जो है वो किसी नए इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त थोड़ा होगा और जिस तरह से उनके मामलात हैं पार्टी इलेक्शन के हवाले से, खैर वहाँ पहले वो बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सारे इलेक्शन को ही कलअदम कर दिया है। और क्या अब कोई भी उनका ओहदेदार नहीं है, ना कोई चेयरमैन है, ना वाइस चेयरमैन है, ना सदर है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ भी नहीं है। यानी पार्टी की तंजीम फारिग, ख़त्म। तो अब दोबारा से इलेक्शन करा के अपने आइन के मुताबिक, पीटीआई का एक अपना आइन है, उसमें जो चीज़ें दर्ज हैं उन्होंने उसके मुताबिक इलेक्शन करा के रिपोर्ट जमा कराएं, फिर मामलात आगे चलेंगे। और उस सारे प्रोसेस में वो है ना, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, तो वो सावन निकल जाएगा। क्योंकि ये सारे प्रोसेस के तो फिक्स टाइमलाइंस आ गए हैं ना। इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल अनाउंस कर दिया हुआ है। कल इलेक्शन के वो जमा कराने की, कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर जाएगी, फिर स्क्रूटनी का मरहला है और उसके बाद फाइनल लिस्ट है। फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो इंतखाबी निशानात भी अलॉट हो जाएंगे और उसके बाद कहानी ख़त्म। और अभी ये 2 दिन छुट्टी भी आ गई है। अब आज का दिन हफ्ता है, फिर इतवार और फिर 2 छुट्टियाँ हैं। मंगल से काम शुरू होगा अदालतों में और तब तक के लिए पता नहीं पीटीआई का क्या बनेगा। वो शोर तो मचा रहे हैं और उनके कुछ दोस्त जो रिजर्वेशंस थी, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये वकीलों ने हमारी ऐसी की तैसी फिरवा देनी है, इन्होंने हमें मरवा देना है, ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिया पार्टी पर, ये जरदारी साहब के प्लांटेड लोग हैं, और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ। लेकिन हो ये रहा है हकीकत में कि पीटीआई वाकई मुश्किल में पड़ गई है। पीटीआई के एक बड़े हार्डकोर किस्म के चाहने वाले, वही लफ्ज़ जो लोग इस बात करते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, सॉरी मैं नहीं कहता, तो वो उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा था ये इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम किया है, इमरान खान जीत गया है। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, लेकिन फिर वो याद आ गई बातें, शुरू थोड़ा सा पीछे से चले कि इमरान खान कहता था कि अदम एतमाद मेरे खिलाफ ला के दिखाएं, वो ले आए, इमरान खान जीत गया। अच्छा जी, मेरी छुट्टी करा के दिखाएं, उन्हें छुट्टी करा दी, इमरान खान जीत गया। उसके बाद असम्बली में जो बाकी लोग थे उन सब के इस्तीफ़े दे दिए,
इमरान खान जीत गया। अच्छा, उन लोग कहते थे क्या मूव चली है, इमरान खान ने इस्तीफे दे दिया। अच्छा, सूबाई असम्बलियाँ थी, अच्छी भली हुकूमत थी, बैठे हुए थे, फेवर्स मिल रही थी, तोड़ दी असम्बली, हुकूमतें तोड़ दी, इमरान खान जीत गया कि जनाब हो गया। लोग कहते थे क्या मूव चली है, क्या कमाल किया है। अच्छा, 9 मई कर लिया, लोग कहते थे इमरान खान जीत गया। अच्छा, पकड़ा गया, इमरान खान जीत गया, जेल में चला गया, इमरान खान जीत गया, सज़ा हो गई, इमरान खान जीत गया। तो अगर ये सारी उसकी विक्ट्रीज़ हैं ना इमरान खान की, तो फिर आज वाला फ़ैसला बल्ले का निशान जाना भी उनकी विक्ट्री है। लेकिन ये वैसी ही विक्ट्री होगी जैसे पहली तमाम विक्ट्रीज़ थी, जिनके बाद रोना धोना है, जिनके बाद आइसोलेशन है, जिनके बाद माइनस इमरान खान है, जिनके बाद पार्टी का मुस्तकबिल फ़िलहाल तारीक नज़र आ रहा है। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, सियासी जमातों की ज़िंदगी में एक इलेक्शन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं होता। अच्छा, अगर वो पॉलिटिकल विजडम के साथ चलें, आवाम को साथ लेकर चलें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग करें और सियासी निज़ाम से अपने आप को आउट ना करें, तो मुस्तकबिल में कामयाबी के दोबारा हुकूमत में आने की तमाम इम्कानात मौजूद रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट के चक्कर में और गैर जमहूरी ताकतों के चक्कर में आके कह लें, झांसे में, या खैर उन पर डिपेंड करके टोटल 100% उन पर बैंक करते थे कि उन्होंने मुझे आगे लेके चलना है। तो फिर उनकी मर्ज़ी, वो जब तक लेके चल रहे थे वाकई लेके चले, कंधों पे बिठा के उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन फिर जब गिराया तो धड़ाम से गिरा दिया। तो अब वक्त आ गया है अगले इलेक्शन का। अगर 8 फरवरी वाले इलेक्शन हो रहे हैं जो काजी साहब ने अनाउंस किए हैं, तो तमाम सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन चलानी है। मुझे लगता है कि ये कमिंग वीक में, अगला वीक जो है, इसके एंड तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन कैंपेन्स शुरू हो जाएंगी। फिर इलेक्शन कैंपेन होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, अवाम होंगे, जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे, कुछ मंशूर होंगे, कुछ नारे होंगे। हमें बताया जाएगा कि हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या सोचा है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा और काबिले अमल सोचा होगा, और उनकी वो सोच जो है वो जब मैच्योर हो, हुकूमत में आने के बाद वो उनके मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करें, तो वो तमाम मंसूबे और वो तमाम प्लान्स और वो तमाम नारे और मंशूर के वो तमाम निकात जो है वो इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम यानी हम सब के लिए बेहतरी और खुशहाली की नवीद लेकर आए। शुक्रिया।